तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर प्लस हमारे मेन कैरेक्टर के फैमिली वालों का पावर है। जैसे दुश्मन लोग देखते ना देखते उनके गोटे मुंह में आ जाते कि कैसे हैं भाई, कैसे इनके फैमिली के हर बंदों की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, अरे तुम दोनों तो बड़े सरप्राइज यहाँ पे लग रहे हो, चलो यार जल्दी से सील अनलॉक करो। वो भी कहता साले हाँ हाँ, यहाँ पावर दिखाने से मैटर नहीं करता, मैटर तो भाई अंदर जाके करेगा, तुझे अंदर जाके यहाँ पे देख लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल चल देख लेंगे, जल्दी से सील ओपन कर। हाँ तो तीनों जो बड़े फैमिली वाले थे हम अपना पावर यहाँ पे लगाते हैं, सील ओपन करते हैं जिससे सिकरीम का रास्ता ओपन हो जाता है। तो दो सबसे बड़ी फैमिली थी जो बदतमीजी की जा रही थी। सबसे पहले जुओ फैमिली, तो जुओ फैमिली के यंग लोग चल जाते हैं। फिर आती है जेंग फैमिली, उसके भी यंग लोग यहाँ पे चल जाते हैं। फिर बची थी हमारे मेन कैरेक्टर ये फैमिली, लेट्स गो। तो सब लोग यहाँ पे चल जाते हैं। अंदर आते ही हमारे बंदे कहते हो माय गॉड यार, ऐसे ही लोग इस सिकरीम के लिए एक्साइटेड यहाँ पे नहीं होते। मानना ही पड़ेगा भाई, क्या सिकरीम है, यहाँ के स्पिरिचुअल पावर ही नॉर्मल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा स्पेशल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हैं चलो यार अंदर है ना, वो सबसे ज़्यादा मुसीबत होगा आपस में लड़ने का। उतने में सिस्टम नोटिफिकेशन दे देता है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है ना कुछ कमाल का सीक्रेट आइटम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ, ऐसे जो सीक्रेट आइटम के पीछे बड़े खतरनाक बिस्ट होते हैं, तो मैं अपने बंदे लोग को इतने खतरनाक बिस्टों के बीच में डालना नहीं चाहूँगा। चलो दूसरे एरिया में, वो लोग दूसरे एरिया में निकलते हैं। तभी पीछे से ना कमीने फैमिली यानी जुओ फैमिली के लोग आ जाते हैं। तो बोला भी जाता बॉस देखो ना यार, शायद उनको किसी आइटम के बारे में आइडिया लगा है, चलो यार उनसे पहले हम लोग चल जाते हैं। तो उनका यंग लॉर्ड कहता क्या उनसे पहले हम लोग जाते हैं। अरे पागल वागल है क्या यार, उनसे पहले नहीं जाएंगे, उनका पीछा करेंगे। वहाँ पे जो भी मुसीबत आएगा ना वो साले उस मुसीबत का सामना यहाँ पे करेंगे और वो आइटम ले लेंगे। और जैसे वो आइटम लेंगे ना हम उनको मार के उनसे आइटम छीन लेंगे, यानी सारा काम वो करेंगे लेकिन आइटम हमारा होगा। तो एक बंदा भी कहता यार लेकिन वो लोग ये फैमिली के लोग हैं, हमने उनको जान से मारा ना तो यार ये फैमिली हमको छोड़ेगी नहीं। वो भी कहता अरे यार हम लोग सिकरीम के अंदर है और किसी को क्या ही पता चलेगा कि हमने ये फैमिली को जान से मारा है। वो लोग भी कहते यस यस यंग मास्टर आपने सही बोला। ये भी कहते तो मारेंगे हम, लेकिन हम इल्ज़ाम लगा देंगे बिस्टों पे कि बिस्ट की लड़ाई के चक्कर में उनकी मौत हो गई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, गर्दन पे तलवार रखता है और कहता क्या बेटा क्या बोल रहा था, किससे मौत हो गई। बाकी सब भी कहता अरे हमारे यंग मास्टर को पकड़ के रखा है, छोड़ छोड़ छोड़। वो कमीना भी कहता साले तू गया नहीं है, मैं जुओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, अगर तूने मुझे मारने के बारे में सोचा भी ना तो सोच नहीं सकता मेरी फैमिली क्या करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर मारता है उसको, बहुत ज़्यादा जोर से मारता है। तो और बाकी बंदे फिर अटैक करने आते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके उन सबके धजिया उड़ा देता है, यंग लॉर्ड को बच छोड़ता है। यंग लॉर्ड भी कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सारे बंदे लोग को जान से मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे भी जान से मारूंगा चोमू के आदमी। वो भी कहता साले नहीं, मैं जुओ फैमिली का लड़का हूँ, मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे पापा तुझे भी मारेंगे और तेरी पूरी की पूरी ये फैमिली को ख़त्म करके रख देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो देख सके कि मैंने तुमको यहाँ पे जान से मारा है, तुम्हारे बाप को सबूत कैसे मिलेगा। वो भी कहता साले कहना क्या चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं वही कहना चाहूँगा जो अभी कुछ देर पहले तू कह रहा था कि सिकरी में खतरनाक है, कई सारे बिस्ट यहाँ पर होते हैं, मैं जान से मार डालूंगा, किसी ने देखा ही नहीं होगा, झूठा झूठा बिस्टों पे इल्ज़ाम लगा डालूंगा। तो वो भी कहता नहीं 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 प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू तो मरेगा, इतना बोल के डायरेक्ट मारता नहीं है, उसका जो भी कल्टीवेशन पावर है ना वो डाइवोर यहाँ पे कर लेता है और बाद में मार देता है उसको। उसके बाद पूरी टीम निकल जाती है बड़े बड़े बिस्टों का शिकार करने के लिए। बोला भी जाता है यंग मास्टर इस एरिया में जितने भी बिस्ट थे हमने सबका शिकार कर लिया, उनके बॉडी का डेमोनिक कोर भी यहाँ पे ले लिया, क्या करे अब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करेगा, देखते रहो यार। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सिस्टम नोटिस करता देखता है और कहता चलो यार जुआ फैमिली के जितने भी लोग थे सबको डाइवोर किया, बिस्टों की पावर यहाँ पे डाइवोर की, लेकिन जितना ज़्यादा लेवल हाई हो रहा है ना तो डाइवोर करने पे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे और भी ज़्यादा या तो हाई लेवल के बंदे या तो मुझे कई सारे बंदे लोग को डाइवोर करना पड़ेगा, कम से बिल्कुल भी काम यहाँ पे चल ही नहीं रहा। चलो यार उतने में वो एक और टेजर आइटम के बारे में आइडिया लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार ये टेजर आइटम तो बड़ा कमाल का लग रहा है, फैमिली वालों को मुसीबत में नहीं डाल सकता, अकेले जाना पड़ेगा, आ रहा हूँ मैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर अकेले एक एरिया के अंदर आ जाता है और उस एरिया के अंदर है ना कई सारे फ्रूट यहाँ पे थे, शायद वही ट्रेजर आइटम होगा, और कई सारे छोटे मोटे चमगादड़ जैसे बिस्ट उसकी निगरानी के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शिट यार बीस्ट यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे हैं, सबके साथ यहाँ पे लड़ना पड़ेगा अकेले ही। चलो कोई बात नहीं, सबको डिवोर करके पावर जो बढ़ाना है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है, लेकिन वो चमगादड़ थे तो लोग सोनिक अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोनिक अटैक पे भी डबल सोनिक अटैक कर देता है, यानी उससे भी ज़्यादा पावरफुल, जिस
जिससे उनकी बैंड बजती है, लड़ने के लायक नहीं बचते और मार मार के हमारा मेन कैरेक्टर सबको डाइवोर कर लेता है। लेकिन तभी एक बहुत ज़्यादा बड़ा बीस्ट अचानक से आता है जो उसको डायरेक्ट खाने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है। तो पता चलता है वैसा एक नहीं बल्कि वैसे कई सारे बीस्ट वहाँ पर और हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को चारों ओर से घेर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालों पीछे से आते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ता। एक एक करके हमारा मेन कैरेक्टर सबको मार डालता है। सबको मारने के बाद कहता चलो एक आखिरी अटैक और सबका खात्मा, इतना बोल के बहुत ही बड़ा एक स्वॉर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करता है जिससे बहुत बड़ा भवंडर तैयार होता है। तो जितने भी बीस्ट बचे थे, चमगादड़ वाले और जो भी क्रोकोडाइल वाले, कोई नहीं बचता, सबके सब मर जाते हैं और वो सबको फिर डाइवोर करने लग जाता है। डाइवोर करते ही हमारे मेन कैरेक्टर को 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है एक बार में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फाइनली इतना सारा यहाँ पे मिल चुका है, जिससे डायरेक्ट 2-2 लेवल अप हो जाता है। अब सब कोई ख़त्म ही हो चुका है तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो फ्रूट बचा हुआ था, हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट फ्रूट लेने वाला था, लेकिन उसी पे कोई और अटैक कर देता है। तो जो दूसरी फैमिली थी जेंग फैमिली, ये उसके लोग थे। बोला भी जाता है शुक्रिया, मैं तो कब से दूर से बैटल यहाँ पे देखे जा रहा था, जैसे तो सबको मारेगा हम पीछे से यहाँ पे लूट लेंगे, जान बचाना चाहता है तो चुपचाप निकल जा वरना मार के तुझसे ले ही लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो जब मैं सारे बिस्टों को मार सकता हूँ इस फ्रूट के लिए, तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार के फ्रूट नहीं ले सकता। कमीना भी कहता साले तू मुझे यहाँ पे मारेगा, उससे पहले मेरा अटैक से सह के दिखा। अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस तेरे अटैक में इतना ही दम था। वो भी कहता जब अटैक लगेगा ना तो तुझे पता चलेगा कि मेरे अटैक में कितना दम है। इतना बोल के और गुस्से के मारे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से अटैक करके उसकी धजिया उड़ाकर दूर पटक देता है। और सबके सब देख के चौंक जाते हैं, अबे ये क्या कर दिया तूने, उठा के कैसे पटक दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मुझे टच करोगे ना तो तुम्हारी जान यहाँ पे जाएगी। वो कमीना भी कहता है इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साले, पहले मेरा ध्यान नहीं था लेकिन ये पिल खाने के बाद है ना तू बचेगा नहीं। इतना बोल के कुछ खा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर हल्का सा डाउट में कि है इस कमीने ने क्या खा लिया। भाई पिल खाते ही ना उसकी बॉडी में लिटरली गजब ही लेवल की पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। बाकी सब भी कहते हैं वाह बॉस मार डालोगे उसको, क्या ना भाई एक हाई लेवल का है पिल जिससे तुम्हारी पावर है ना 4 गुना बढ़ जाती है कुछ समय के लिए। हालांकि इसका नुकसान होता है लेकिन नुकसान भाड़ में जाए, अब इसको मारना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमीना भी अपना वेपन लेता है और कहता है साले अब तो तू घुटने पे आएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा तो भी मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाला, रेडी हो जा मरने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मरने के लिए मैं नहीं बल्कि मरने के लिए तू रेडी हो जा। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे तीनों फैमिली के लीडर लोग है ना वेट कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर का बाप बहुत ज़्यादा टेंशन में था, तो वो फैमिली का वाला भी कहता क्या हुआ, टेंशन में हो गया अपने बेटे को लेकर। अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, नहीं टेंशन तो लेना चाहिए, अंदर खतरनाक बीस्ट यहाँ पर होते हैं, भाई मौत हो गई तो। दूसरा जेंग फैमिली का भी कहता हुई तो यार, और हो सकता है आपस में लड़ाई कर करके भी टाइम यहाँ पे बोल सकते हैं। हमारे अनसेटल लोगों ने रूल बनाया था बिस्टों के साथ लड़ाई होगी तो मौत होगी, आपस में लड़ाई होगी मौत होगी, आप बीच में कुछ भी नहीं बोल सकते मिस्टर ये। तो वो भी कहता ना मैं अनसेटर के रूल के बीच में कुछ बोल भी नहीं रहा, और मुझे अपने बेटे के बारे में नहीं मुझे अपने बेटे के सेफ्टी के बारे में कोई टेंशन नहीं है, मुझे तुम लोग के बेटों के बारे में टेंशन हो रहा है। वो लोग भी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हैं। उतने में वो जेंग फैमिली के सारे बंदे को हमारा मेन कैरेक्टर उठा के पटकता है। तो जेंग फैमिली के लीडर भी कहता हमारी बिटवा, अरे हमारी बिटवा को किसने मारा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है जेंग फैमिली के बंदों की कुटाई करके। उनका लीडर भी कहता मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे बोल क्या हो रहा है, हमें मेरे बेटे तेरी बॉडी में पावर ही नहीं है। वो भी कहता पापा मुझे मारा, मुझे बहुत मारा, ये फैमिली के लौंडे, ये उनने हड्डी पसली पूरी एक कर दी। तो हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है तुम्हारा बेटा अंदर है करके बड़ा रो रहा था। तो सोचा क्यों ना यार पापा से मिलवा दूँ, शायद पापा को देख के खुश हो जाए। शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहता मेरे बेटे तू हौसला रख, मेरे बेटे शांत हो जा। साले कमीने तूने मेरे बेटे के साथ ये सब कर दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं, मार डालूंगा मैं तुझे। दूसरा जो फैमिली का था ना जुआ फैमिली का, वो भी कहता वो तो बेटा उसका आ गया, मेरा बेटा, मेरे फैमिली के जो बंदे गए थे उनका क्या हुआ, वो लोग क्यों नहीं आ रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो लोग आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहे, हुआ होगा शायद उनके साथ कुछ भी, शायद अंदर बीस्ट होते हैं ना, तो बिस्टों ने मार डाला होगा। वो भी कहता बकवास मत कर, मेरे बंदे लोग को बिस्ट नहीं मार सकते, मेरे बेटे को भी नहीं, तूने पक्का कुछ किया होगा, तूने मारा यहाँ पर होगा, तूने मेरे बेटे को मारा है। सुनो बाकी लोग देख रहे हो, ये मारते हैं इसको, वरना इसने आज मेरे बेटे को मारा, कल किसी और को मारेगा।
तो हमारा मेन कट्टा का बाप भी कहता हो साले क्या बकवास किए जा रहे हैं, याद है ना सेटर का रूल, बीस्ट मार सकते हैं, आपस में लड़ सकते हैं, उंगली ना कर। वो भी कहता साले बाप के बच्चे तू तो बीच में बोल भी मत, अब मैं किसी की बात यहाँ पे नहीं मानूंगा, कोई रूल यहाँ पे नहीं मानूंगा, सब कुछ यहाँ पे तोड़ूंगा, तेरे बेटे को भी तोड़ूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा उस बुद्धे का गला पकड़ लेता है और कहता है या यांग तुझे कोई रूल मानने की जरूरत ही नहीं है, ना मैं कोई रूल यहाँ पे मानूंगा। इतना बोल के कमीने का गला दबा के मार डालता है, जो देखकर जेंग फैमिली का लीडर एकदम चौंक जाता है। अबे वो बुड्ढा जो कितना स्ट्रॉन्ग था उसकी जान निकाल ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ उसकी जान निकाल ली, तू भी चुपचाप बैठेगा नहीं, तुझे भी तो मरने का शौक होगा, आजा तेरी भी जान निकाल लेता हूँ। वो भी कहता साले अपनी औकात में रह ले, इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है। लेकिन क्या पीछे से फिर वो कमीना आके अटैक करता है, लेकिन पीछे वाले अटैक को भी हमारा मेन कैरेक्टर रोक के डॉज कर लेता है। वो कमीना भी कहता साले तू कितना मेरा अटैक यहाँ पे डॉज करेगा, अगले अटैक को डॉज करके दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार यू आर कमिंग टू स्लो, तुम्हारे अटैक को तो कोई बच्चा भी डॉज कर सकता है। काफ़ी अटैक डॉज करने के बाद कहता है बस लगता है तुम्हारे में इतना ही दम है, मेरा पावर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी जोर से अटैक करके उसका वेपन ही तोड़ देता है। कमीना भी कहता तूने मेरे वेपन कैसे तोड़ा, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वैसे ही जैसे मैं तुझे तोड़ूंगा। इतना बोल के उसकी जान निकाल लेता है, मार डालता है उसको। बाकी सब भी कहते हो माई गॉड ये देखो हमारे यंग मास्टर कितने स्ट्रॉन्ग बन गए। वो कमीना बेटा भी कहता साले तूने तो सबको मार डाला, तूने गलत यहाँ पे किया, तूने बहुत ज़्यादा गलत किया है यार। लेकिन तुझे क्या लगता है तेरी फैमिली अभी भी सही सलामत है, हमारे बंदे अभी भी हैं, हमारी फैमिली के ढेर सारे लोग अभी भी हैं, नहीं छोड़ेंगे तुझको, तुझको मार के रखेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या तुमने सही बोला, तो वो भी कहता सही बोला ना मैंने, तो एक मौका मैं तुझे दे रहा हूँ, छोड़ मुझे जाने दे, अबे तू जो बोलेगा वो करेंगे, प्लीज़ भाई ऐसा ना कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले 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 सालो तुमको शायद मालूम ही नहीं है तुम लोगों ने कितना ज़्यादा हमको टॉर्चर किया है, हमारे फैमिली का जीना मुश्किल कर दिया है, हमारी औरतों को यहाँ पे छेड़ा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बाद हम तुमको इतना आसानी से जाने देंगे, बिल्कुल भी ना। वो भी कहता साले कहना क्या चाहता है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता बदला, अगर आज ये सारा कांड भी ना हुआ रहता मैं किसी न किसी दिन तुम्हारे घर पे घुस के तुम्हारे पूरे परिवार को मारने वाला था। आज जब इतना बढ़िया मौका मिल चुका है तुम सबको मारने का तो छोड़ूंगा नहीं। तो जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे ना वो सबको मार डालता है, ऑफ कोर्स मासूम लोग को नहीं, वो जो दोनों कमीने फैमिली थे ना उनको जान से यहाँ पे मारता है। और जैसे कि बोला भी था उसने कि हम लोग अकेले ही नहीं है, हमारे फैमिली में और भी कई सारे लोग हैं। हाँ तो फैमिली के कुछ लोग थे ना, उसने गुंडे को बुलाया था। गुंडा भी कहता और कितने देर हमको वेट करना पड़ेगा जल्दी यार, तो इसने बुलाया था, ये जुओ फैमिली का आदमी था। वो भी कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, जैसे सही सिग्नल आएगा ना वैसे ही हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। गुंडा भी कहता क्या मतलब सिग्नल, भाई तुझे आइडिया भी है ना हम कितने बड़े गुंडे यहाँ पर है, भाई सब लोग हमसे डरते हैं, दुनिया के नंबर 1 गुंडे हैं, और तुझे लगता है कि हम अपना काम सही से कर नहीं सकते, इसके लिए तो सिग्नल का वेट कर रहा है। वो भी कहता ना भाई हमें तुम पे विश्वास है, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपने प्लान को बस फुल प्रूफ बनाने के लिए सब यहाँ पे किए जा रहे हैं। आज एक छोटा सा सिकरी मैप यार होने वाला है जिसमें सब लोग यहाँ पे गए हैं, जेंग फैमिली भी, मेरी जुओ फैमिली भी, और वो कमीनी ये फैमिली भी, और उसके अंदर है ना बीच में लफड़ा होगा, उसी में मालूम है क्या करेंगे, धोखे से हमारे जुओ फैमिली का लीडर है ना जेंग फैमिली के लीडर को मार डालेगा, और जिससे मरेगा तो उनका पावर ऑटोमेटिक कमज़ोर बन जाएगा, और उनके आधे से ज़्यादा बंदे सिकरी में से आएंगे तो वो लोग ऑटोमेटिक कमज़ोर हो चुके रहेंगे, यानी उनकी आधी से ज़्यादा टीम है ना कमज़ोर हो चुकी है। फिर पीछे से हमारे बंदे अटैक करेंगे, तुम भी अटैक करोगे और उनकी धजिया उड़ा देना। तो वो भी कहता यार लेकिन ये फैमिली भी तो है, उसका क्या, तो ये भी कहता ये फैमिली अब छोटी सी नुन्नू जितनी फैमिली है वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनसे तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुंडा भी कहता भैया है हम गुंडे, हमें दुनिया के सबसे कमीने लोग माने जाते हैं, तू तो हमसे ज़्यादा मीना है रे। चलो ठीक है भाई, लेकिन अगर तूने धोखा दिया, हमको पैसे नहीं दिए या कुछ भी गड़बड़ किया ना, सबसे पहले तुझे मारेंगे। तो लौंडा भी कहता अरे भाई हम धोखेबाज नहीं है, हम कुछ गद्दारी नहीं करेंगे, अरे तुम्हें सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, टेंशन काहे लेते हो। वो भी कहता ठीक है आने दो उनको, सिग्नल आने दो, अपना काम करेंगे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है सिग्नल कभी नहीं आने वाला। ये लोग भी कहता साले कौन है तू, उस वो फैमिली का लौंडा पहचानता है कि तू तो ये फैमिली का यंग मास्टर है ना, अरे तू यहाँ पे कैसे आ गया। अरे यार हम रेडी है लड़ने के लिए। गुंडा वो लड़का दोनों लड़ने को रेडी हो जाते हैं, अटैक भी कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करके वो गुंडे की बैंड बजा देता है, फिर लड़के पे अटैक करके लड़की की भी बैंड बजा देता है।
और दूसरे गुंडे लोग भी आते, कहता हमारे मालिक पे अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालों मालिक को नौकरों किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। तो जितने भी लोग ना सबको मारते हैं। जुआ फैमिली का लौंडा उतने में बाहर भागता है, तो बाहर जितने भी गार्ड यहाँ पे थे ना, सारे के सारे गार्ड मरे पड़े थे भाई। उस लौंडे ने सबको मार डाला क्या। हमारा मेन कैरेक्टर फिर उस पर अटैक करके भागने से रोक देता है। वो भी कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। और हाँ, तेरे जितने भी लोग सिकरिम से आ रहे थे ना, मैंने सबको मार डाला। तुम्हारे फैमिली का जो लीडर था ना, मैंने उसको भी जान से मार डाला। कोई नहीं बचा है, देख ले अपनी आंखों से, तेरे सामने ही तेरा सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। और बच्चे कुछ लोग तुम जितने भी हो ना, सबके सब मरोगे। वो भी कहता नहीं, हम नहीं मर सकते, हम अभी भी कुछ करेंगे। इतना बोलकर ना वो कुछ अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुमसे क्या गलती हुई थी, मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें हमारी ये फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए था। सेकंड, तुम्हें हमारी फैमिली से पंगा लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे से तो पंगा लेने के बारे में गलती से भी सोचना नहीं चाहिए था। वो भी कहता साले नहीं, मुझे मत मार। अगर तूने मुझे जान से मारा, हमारे शहर का जो मेयर है ना, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। हम फैमिली वाले, हम बड़ी फैमिली वाले, प्लीज़ मत मार। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मार देता है और कहता है आई डोंट केयर, आई फकिंग डोंट केयर। पीछे से बाप भी आता है और कहता है मेरे बेटे तू ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ। ये जो लफड़ा हुआ है ना, प्लीज़ इसको क्लियर करवा दो बंदों को बुलाकर, मुझे कुछ और काम है। नौकर लोग भी कहते बाप रे, ये वाकई में हमारे यंग मास्टर है जो एक टाइम पहले एकदम नुबड़े बन गए थे और आज ये देखो बवाल मचाए जा रहे हैं। बाप भी कहता है या साले मुझे भी विश्वास नहीं होता कि ये मेरा बेटा है क्या। आओ आते भाई 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर जो भी कमीनी फैमिली थी ना, दोनों कंप्लीटली मिट चुकी है। कोई उनका मेंबर बचा नहीं था। उनका सारा सामान है सब कुछ लूट लिया गया था। बोला जाता कि ये इतना सब कुछ यहाँ पे मिला है, मिला जुला कर लाखों का माल यहाँ पर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार, बराबर हिस्सों में आपस में बांट लो और फैमिली के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो। पीछे से बाप भी कहता हुआ मैं तो बस नाम का लीडर हूँ, बेटे समझ यार, फैमिली का हमारा अगला और नया लीडर तू ही बनेगा, तू ही हमारी फैमिली की इज्जत बचाएगा। उतने में नौकर भागते भागते आता है और कहता सुनो ना, हमारे शहर का जो मेयर है ना, उसने आपको बुलाया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मुझे लगा ही था, चलो। तो मेयर के घर पे आता है तो कई सारे बूढ़ी गार्ड यहाँ पे थे और सबके सब बड़े चौकन्ने यहाँ पर थे। और सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा है अपनी बेटी के साथ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शायद यही बूढ़ा आदमी शहर का मेयर है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं मेयर हमारे मेन कैरेक्टर को सज़ा देने के बुलाया है या इनाम देने के लिए बुलाया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मेयर के घर पे आ जाता है। मेयर दिखता है बैठा हुआ, तो ये भी कहता है हेलो मेयर जी कैसे हो, आपने मुझे बुलाया क्या। तभी अचानक से मेयर है ना नुकीले तीरों से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे तीरों से अपने आप को बचा लेता है और कहता मेयर जी ये क्या बदतमीजी है, आपने मिलने बुलाया था क्यों, अटैक करने के लिए। तो मेयर भी कहता ना बिटवा जरा नाराज़ ना हो, तुमको अटैक करने के लिए ना बुलाए थे, हमको तो हर पावर चेक करना था। देख लिए बेटवा, मानना ही पड़ेगा, बड़े स्ट्रॉन्ग हो यार बेटा। पीछे से उसकी बेटी भी थी और उसकी बेटी का पावर हमारे मेन कैरेक्टर के बराबर था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन यार आप जो मेरे से नाराज़ हो क्या, गुस्से में हो क्या। मेयर भी कहते हाँ बिटवा तुम ऐसा समझ सकते हो कि हम तुझसे थोड़े नाराज़ हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मुझसे नाराज़ हो क्यों, क्योंकि मैंने उन दोनों की बैंड बजाई थी। लेकिन आपको ये नहीं मालूम वो दोनों कमीने हमको शुरू से टॉर्चर करते हुए आए, हमको ख़त्म करने की प्लानिंग बना के रखे थे। गुंडे लोग के साथ यहाँ पे मिले थे, हमने बस सेल्फ डिफेंस किया, अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे की है, हम सामने से उनको ख़त्म मारने यहाँ पे नहीं गए थे। तो प्लीज़ मेयर सोच समझ के यहाँ पे बोलो। तो मेयर के बीच में और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में एकदम ऐसे कांटे की टक्कर हो जाती है कि साली तेरी ऐसी की तैसी। तो तभी है ना उसको सर दुखने लगता है। तो भी कहती मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी जल्दी से मेरा आई ड्रॉप दो। तो बेटी भी कहती ये लो पापा जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये का लगा रहे हो। वो भी कहता है कहाँ करे, थोड़े बूढ़े हो गए हैं ना तो अखिया से दिखाई ना देता है अखिया में लाड़ पेल के बैठे रहते हैं, तो दवाइयाँ लेने से ही ठीक होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले लो ले लेता है। वो भी कहता मानना पड़ेगा बिटवा, हाँ जोश है तुम्हारा अंदर, चुल मची रहती है हमेशा। हाँ लेकिन बिटवा टेंशन ना लो, हमने पता किया है तो वाकई में वो दोनों फैमिली वाले बड़े कमीने नीच गिरे हुए और घटिया यहाँ पे थे। हाँ वे साले मरना डिजर्व करते थे। अच्छा किया कि तुमने मार डाला, मैंने किसी और मैटर के लिए तुमको बुलाया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो किसी और मैटर के लिए, कौन से मैटर के लिए। वो भी कहता वेल मैटर से ज़्यादा कह सकते हो कि ये छोटा सा रिक्वेस्ट है
यार मेरी बेटी को कई वन सेट के अंदर यहाँ पे पहुँचा दो सेफली प्लीज़ यार, तुम ही हो जो कि सेफली पहुँचा सकते हो। बेटी भी चौंक जाती है और हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है। हमारे मेन कट्टा को याद आता है कि 2-3 एपिसोड पहले एक बुढ़ा आदमी मिला था, उसने मुझे टोकन दिया था और कहा था कि सेट का मेंबर बन जाना, मैंने मना कर दिया था। उसने शायद काई वन सेट का ही नाम लिया था, हाँ, जिसके लिए ये कह रहा है। इधर बेटी गुस्से में आती कि हाँ साले पापा कैसे हरामी पापा यार, तुम मुझे सेट में भेजना चाहते हो बिना मेरी परमिशन से, पहले मुझसे तो पूछ लेते। तो वो भी कहता रहे अब तो कोई छोटी बच्ची नहीं रही है और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ ही दिनों का मेहमान यहाँ पर हूँ, तो क्या कब तक घर में रहेगी अपने पापा की गोद में, जाना सिटी के अंदर सेट के अंदर, सेट का मेंबर बन, स्ट्रॉन्ग बन। अरे काई वन सेट बड़ा सही है यार, तू जीनियस बनेगी जीनियस। वो भी कहते लेकिन पापा, हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सालो पहले मुझसे तो पूछ लो, मैं पहुंचाने ले जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा। वो भी कहता कम ऑन यार जाओ ना, और तुम भी उसके मेंबर यहाँ पे बन जाओ। यार तुम एक जीनियस हो, लेकिन अगर शहर में रहोगे अकेले रहोगे ना तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। सेट के मेंबर बनोगे ना, अरे बहुत कुछ कर पाओगे, जीनियस और बनोगे और सेट का प्रोटेक्शन तुमको मिलेगा। और उससे ज़्यादा मैं हूँ ना, मेरी फैमिली, मैं मतलब मैं भी तुमको प्रोटेक्शन दूंगा। आज तुमने 2 फैमिली को मारा और अपने फैमिली को बचा लिया, कल और 2 फैमिली आएगी जो तुम्हारे पे मुसीबत बनेगी, परसों और 2 फैमिली आएगी और मुसीबत बनेगी। लेकिन सेट के मेंबर बनोगे, मेरी प्रोटेक्शन मिलेगी और सेट की भी प्रोटेक्शन मिलेगी और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाओगे। ये ऑफर अपने हाथों से जाने मत देना प्लीज़ यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो यार शुक्रिया, पहली बात आपने इतना बढ़िया मौका दिया, लेकिन दूसरी बात मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी फैमिली की, ना किसी सेट की, ना आपकी। अब ये सुनते ही मेयर भड़क जाता हूँ, कहता का बकवास कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी दिखाता हूँ, इतना बोल के चुटकी बजाता है। तो पीछे से हमारे बंदे आते हैं जो मेयर के हर बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख रहे हो मेयर हमारी पावर। इधर बेटी भी कहती हो साले क्या क्या बदतमीजी है, हमारे बंदे लोगों को क्यों पकड़ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना पकड़ नहीं रहे, तुमको बस दिखाना चाहते हैं हम अपनी पावर। और ध्यान से देखो तुम्हारे पूरे के पूरे शहर को, आई मीन पूरे के पूरे घर को हमने घेर लिया है, बस दिखाना चाहते हैं कि हमारी फैमिली इतनी हार्ड है ना कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं, तुम क्या प्रोटेक्शन करोगे, तुम तो अपनी प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाए। तो वाकई में यार वो मेयर भी चौंक जाता कि भाई कब इतने सारे बंदे आ गए, कब मेरे गार्ड को पकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं चला। और जितने भी बंदे ना वो सब क्यूआई ब्लड लेवल के। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आपका काम नहीं करूँगा, ना आपकी बेटी को पहुँचाऊँगा, ना सेट का मेंबर बनूंगा, ना मुझे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, बाय बाय। वो भी कहता मेरे बेटे रुक जा यार, यार लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या लगता है, जो कुछ लगता है ना उसकी बत्ती बनाओ और डालो अपने अंदर। तो वो भी कहता क्या बकवास कर रहे हो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। जो सुनते ही अब लीडर भड़क जाता है और कहता अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो लगता है मुझे अपना ट्रम्प कार्ड वो ऐसा तरीका यूज़ करना पड़ेगा जो तरीका हमेशा काम आता है। सीरियस होके कहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता करो, मैं भी देखना चाहता हूँ। और टांगे पकड़ लेता हमारे मेन कटर का और रोने लग जाता हूँ, कहता बिटवा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारा मुंह में भी ले लेंगे। अरे देख रहे हो क्या मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, ना मेरा खड़ा होता है। अरे यार लपाइज आदमी हूँ प्ले, अब एक लौती बेटी है, प्लीज़ यार पहुँचा देना सही सलामत। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है पहुँचा दूंगा यार, बस कर तलबे चाटना बंद कर। अबे कैसा रो रहा है बच्चों की तरह। वो भी कहता ठीक है अब तूने वादा यहाँ पे कर लिया, तोड़ेगा तो मैं तुझे यहाँ पे तोड़ दूंगा, मेरी बेटी टेंशन ना लो। ये मेरे पास एक टेक्निक है, ये टेक्निक मर्दाना टेक्निक है। हालांकि मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ लेकिन मर्दाना टेक्निक है मर्दों के लिए, औरतों का देना ठीक नहीं होगा, इसके लिए ये टेक्निक हम तुमको देना चाहते हैं। रखो प्रैक्टिस करो छोटे सा गिफ्ट समझ के। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो नाइस टेक्निक यार, रख लूँगा और मैं पहुँचा के वापस आ जाऊँगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा निकल जाता है। रास्ते में कोई सिटी आता है तो खाने के लिए रुक चुका था। उस होटल के अंदर 2 लोग बात करते हैं। एक बंदा भी कहता भाई आजकल शहर में कुछ ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे। दूसरा भी कहता साले तुझे मालूम नहीं है रास्ते में कई वन सेट पड़ता है और सेट वालों ने एडमिशन लेने के लिए स्टार्ट किया है, तो कई सारे बच्चे लोग ना उसकी एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर है। लेकिन मैंने सुना है एडमिशन बड़ा हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड टेस्ट होते हैं, बहुत ही कम ही बंदे लोग यहाँ पे पास होते हैं और जो भी पास होते हैं ना उनको आउटर डिसाइपल बनाया जाता है। सोचो आउटर डिसाइपल बनना इतना मुश्किल है तो इनर डिसाइपल बनना कितना मुश्किल होगा। ओ भाई मेरे तो गूस बम आ जाते हैं, लेकिन डोंट वरी मैं जाऊँगा, मैं पास होऊंगा और मैं मेंबर बनूंगा। फिर उतने में हमारा मेन कट्टा लड़की खाना खा लेते हैं और खाना खा के निकलते हैं। हमारा मेन कट्टा एकदम शांत भूत की तरह था। तो लड़की भी कहती क्या हुआ इतने शांत यहाँ पे क्यों। ओह उन दोनों की बातें सुनकर तुमको फट रही होगी ना, इतने हार्ड बंदे लोग का टेस्ट। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी फटेगी सुनकर, बिल्कुल भी ना। और ये सब सुनकर तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि ऐसा क्या उनके टेस्ट के अंदर
क्या ना भाई, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा अगर छोटा मोटा यहाँ पे कुछ रहा, तो कुछ बड़ा रहा तभी तो मज़ा यहाँ पर आएगा ना। तो वो भी कहती हो बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ, तो टेस्ट में जो सबसे सिंपल था कि तुम्हें पहाड़ चढ़कर काफ़ी ऊपर आना है, और ये वाकई में कुछ ज़्यादा ही ऊंचा यहाँ पे था। बंदर लोग की फट जाती है। हमारे मेकट्टा को कुछ नहीं होता, वो तो बिंदास से चले जा रहा है। वो कहता है ये इतना छोटा सा टेस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है। लड़की पूरी तरीके से थक चुकी थी, वो भी कहती मैया रे टट्टी निकल जाएगी, इतना ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा यार। और एक सेकंड, ये लौंडवा इतना तेज तेज जा रहा है, अरे यार ये तो हमको पीछे छोड़ देगा यार, कुछ भी करके इसको रोकना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी देखता है यार मैं तो काफ़ी ऊपर आ गया, लड़की तू किधर है, अरे तू कितनी नीचे यहाँ पर है, रुक तेरे पे एक एहसान करता हूँ। उसको पकड़ लेता है। तो लड़की को लगता है माय गॉड एहसान करता हूँ प्लस मुझे पकड़ भी लिया, कहीं मुझे अपनी गोदी में बैठ के तो उठा के तो नहीं ले जाएगा। आई हाय डैट सो फकिंग रोमांटिक। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे पकड़ के उठा लेता है जैसे किसी सामान को उठाया है। लड़की भी कहती है ऐसे काहे उठाए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सही टाइम पे सबसे ऊपर जाने का तरीका है। लड़की को गोल 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 घुमाने लगता है। वो लोग भी देखते हैं काहे गोल घुमा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर गोल गोल घुमा के फेंक देता है डायरेक्ट टॉप पर। वो लोग भी कहते हैं ये क्या गया, बुलेट की स्पीड से कोई तो गया। लड़की को फेंका था, लड़की भी चलाती साले कुत्ते कमीने सुअर तो हर मायके। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अरे यार कोई भी गाली देगा अरे उसको ऐसे उठा के फेंकोगे तो, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई क्या हुआ होगा, वो सही सलामत पहुंची होगी या उसकी हड्डी पसली एक हो गई होगी। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।